फ्रेंड्स, ये सिंगापुरी केला का प्लांट जो पॉट में लगी हुई है और ग्रो बैग में 3 प्लांट आपके सामने दिख रहा है। तीनों सिंगापुरी या G9 जिसको बनाना प्लांट बोलते हैं वही प्लांट है। और ये जो नीचे दो दिख रही है ये 2 प्लांट यही सब प्लांट में से निकले हैं। जब साइड से प्लांट निकलती है बनाना प्लांट की तो मैं हटा देती हूँ ताकि एक ही प्लांट में पोषण मिले। ये छोटे प्लांट को देखिए, इसको मैं 3 दिन पहले ही निकाल के ग्रो बैग में लगा के रखी हूँ। ये काफ़ी छोटी है। अगर आप चाहें तो थोड़े बड़े ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, जैसे ये मैं लगाई हूँ थोड़े से बड़े ग्रो बैग में। और छोटे में भी आप लगा के रखेंगे तो इसको फिर से निकाल के दूसरा में लगाना पड़ेगा, उसके बाद बड़ा पॉट में। या तो आप चाहें तो सीधे बड़ा पॉट में लगा सकते हैं 20 इंच का गमले में, या 22-25 ऐसे बड़ा गमला में लगा सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पहले इसके जो बेबी प्लांट निकलते हैं सिंगापुरी केले के, उसको मैं निकाल के पहले ग्रो बैग में रख लेती हूँ, लगा लेती हूँ। उसके बाद में बड़ा पॉट में लगाती हूँ। ये बड़ा प्लांट जो दिख रहा है 20 लीटर का कंटेनर में है। इसको मैं 3 महीना पहले रिपोर्ट की थी। पहले ये ग्रो बैग में ही था, बाद में मैं 2-3 दिन बाद इसको कंटेनर में लगा दी और उसी में से ये देखिए प्लांट निकल आते हैं, बेबी प्लांट। तो बेबी प्लांट को आप उसी में नहीं छोड़ दें, उस पर निकाल के आप दूसरा प्लांट बनाएं। ऐसे अलग करने से आपके पास ज़्यादा प्लांट हो जाएंगे और जो एक प्लांट रहेगा कंटेनर में, बड़ा ड्रम में, उसमें फल आने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और ऐसे बेबी प्लांट को आप निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं। और सिंगापुरी केला का पहचान इसके पत्ते में दिख जाती है, जो लाल लाल धब्बे होते हैं, देखिए ऐसे ही रहते हैं। इसको G9 बनाना प्लांट भी बोलते हैं। और ये देखिए इसमें बहुत अच्छे से रूट आ गए हैं। ग्रो बैग में प्लांट को लगाते हुए मुझे करीब 3 महीना हो गए हैं। अब ये प्लांट अच्छे से लग गए हैं। और जो मैं 3 दिन पहले लगाई थी उसमें अभी रूट नहीं आए होंगे, तो मैं इसी को मैं रिपोर्ट करके दिखाऊंगी। पहले जो मैं ये प्लांट लगाई थी कंटेनर में, इसमें मैं गोबर की खाद दी थी, 70% मिट्टी दी थी और थोड़ी सी रेत मिलाई हुई थी मेरे मिट्टी में, उसी से मैं इसको रिपोर्ट की थी। हाँ, अगर आप ये प्लांट को रोपे, कोई भी प्लांट को आप रोपे, उसमें जो गोबर के खाद डाले कम से कम 1 साल या तो 1.5 साल पुराना होने चाहिए। या तो आपके पास पुराना गोबर नहीं है, अब आप मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट रेत मिला के बनाना प्लांट को लगाए तो बनाना प्लांट अच्छे से चलेंगे। और इसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी रेत मिला दें। और आप चाहे तो थोड़े नीम खली भी डाल सकते हैं। नीम खली ऐसे भी पौधों के लिए अच्छे होते हैं, तो आप नीम खली हो तो डाल दें और यही खाद में आप ये बनाना प्लांट को रोप दें। अगर हो सके तो आप ज़्यादा बड़ा पॉट ले, कम से कम 20, 25, 30 या 50 इंच के गमले में अगर आप लगाते हैं बनाना प्लांट को तो ये काफ़ी अच्छे से चलेंगे और उसमें फल भी आएंगे। ये बनाना प्लांट 5 फीट हाइट होती है, जो G9 बनाना प्लांट है सिंगापुरी, ये 5 फीट हाइट होने से इसमें फल आ जाती है। अगर आप नर्सरी से लाते हैं प्लांट को, उसमें चिपचिपी मिट्टी हो तो उसको निकाल दें, निकाल के फिर आप रोपें। मैं ये नॉर्मल गार्डन सॉइल में रोपी हूँ, इसमें बालू भी है, तो मैं इसको सीधे रोप दूंगी। जो पॉटिंग मिक्स है, मिट्टी, गोबर की खाद, रेत और नीम खली, इसी सब में बनाना प्लांट को रोपना चाहिए। अगर आप छत पे गार्डनिंग करते हैं तो आप ये सिंगापुरी प्लांट से ज़रूर फल ले सकते हैं, बशर्ते आप इसके पॉट के साइज़ थोड़ा बड़ा रखें। प्लांट के लिए सबसे अच्छा वही होगा, आप अगर 100 लीटर का ड्रम लेके 2 हिस्सों में कर ले, उसमें रोपेंगे तो आपके प्लांट में फल आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आप पहले ही जब ग्रो बैग में लगाया हुआ हो प्लांट छोटा, उसके बाद जब रिपोर्ट करें तब कम से कम 50 या 30 इंच का पॉट में लगा देंगे तो आपके प्लांट अच्छे से ग्रो होगी, उसमें अच्छी मिट्टी मिलेगी। जैसे ज़मीन में लगी हुई ज़्यादा मिट्टी में केला फलने लगता है तो ऐसे फल जाएगी। हाँ, ये छोटे में ही फल देती है, ऐसा नहीं कि ये 15 फीट का लंबा हो जाए तब इसमें फल आएगी, ऐसी बात नहीं है। ये 5 फीट में फल देती है। तो आप मिट्टी में लगाए या पॉट में लगाए, ये इसका हाइट इतना ही रहता है, 5-5.5 फीट। तो हो सके तो आप बड़ा गमला ही ले, उसी में अच्छे से ये केला का प्लांट होगी और अपने छत पे आराम से आप केला उगा पाएंगे। ये देखिए मैं 3 महीने पहले जो लगाई थी ये काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं। और ये ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है, मैं जो बोली 50 इंच का वैसा भी नहीं है, ये कम से कम 16 या 17 इंच का गमले होंगे, उसी में ये केला का प्लांट इतने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो अगर 50 इंच का गमला आप लेते हैं तो उसमें मिट्टी ज़्यादा आएगी, तो प्लांट को और ग्रोथ अच्छे से मिलेगी और प्लांट ज़्यादा हेल्दी रहेगा। केला प्लांट में आप रिपोर्ट करने का समय भरपूर पानी दे दें, उसके बाद ही हिसाब से पानी देना है, ऊपर की मिट्टी सूख जाए तब। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय।